तो फिल्म की शुरुआत एलेक्स से होती है, जो कि एक जर्नलिस्ट है। जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी, जिसके लिए उसे न्यूयॉर्क जाना था, पर बदकिस्मती से उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। ठीक उसी वक्त हमें डॉक्टर बेन को भी दिखाया जाता है, जिन्हें भी न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ी सर्जरी करने के लिए जाना था। अगर वो वक्त पर ना पहुंच पाते तो उनके पेशेंट की जान चली जाती। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सबसे ज़्यादा एलेक्स और बेन परेशान थे। उनको परेशान देखकर एलेक्स उनके पास जाती है और उन्हें कहती है कि हम दोनों की प्रॉब्लम एक है और मेरे पास एक हल है। एक जर्नलिस्ट होने की वजह से उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे और वो एक प्राइवेट पायलट को भी जानती थी। वो कहती है कि क्यों ना उस पायलट के जरिए हम अकड़ के डनबो तक चले जाएं और वहां से आगे मैं न्यूयॉर्क की फ़्लाइट ले लूंगी और आपको जहां जाना होगा आप वहां जा सकते हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा रिस्की था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, सभी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन वो पायलट $800 की लालच में इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। एलेक्स ने बेन को अपने साथ इसलिए मिलाया था क्योंकि वो जानती थी कि इतने पैसे बेन अफोर्ड कर सकता है और इस तरह दोनों की मुश्किल आसान भी हो जाएगी। खैर, इनका सफ़र शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि पायलट अपने डॉग को भी अपने साथ लेकर आया था। एक और खतरे की बात इन लोगों को आधे सफर में पता चलती है कि पायलट ने तो अपनी फ्लाइट को फाइल ही नहीं किया था। मतलब साफ था कि किसी को भी इनके फ्लाइट से सफर करने के बारे में नहीं पता था, यहाँ तक कि एयर रेगुलेशन अथॉरिटी को भी नहीं। अब खतरा इनके लिए तब बढ़ जाता है जब आधे रास्ते भी जाकर पायलट की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। बेन डॉक्टर था, उसे पता चलता है कि पायलट को हार्ट अटैक आ रहा था। हार्ट अटैक की वजह से पायलट फौरन ही मर जाता है और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन के क्रैश होने की वजह से इनका प्लेन बुरी तरह टूट चुका था। स्नो में गिरने की वजह से शुक्र है कि बेन और एलेक्स दोनों ठीक थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चोटें इन दोनों को भी आई थी। पायलट तो मर चुका था, इसीलिए बेन दुखी होकर उसे दफना देता है और उसके बाद वो एलेक्स के पास आता है। उसने एलेक्स की चोटों पर पट्टी बांध दी थी, लेकिन कमजोरी की वजह से एलेक्स अभी भी बेहोश थी। काफ़ी घंटे तो एलेक्स सोई रहती है और बेन उसके उठने का इंतजार करता है। एलेक्स को जब होश आता है तो बेन उसे एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये देता है कि उसे बेहोश हुए थे लगभग एक दिन गुजर चुका था। उसकी शादी का दिन कैंसिल हो गया था। जहां आज उसे खुशियां मनानी चाहिए थी, वहीं आज वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि इन्होंने अपना फ्लाइट प्लान रजिस्टर नहीं किया था, तो किसी को ये भी नहीं पता था कि कहीं इनका प्लेन क्रैश भी हुआ है। इसीलिए कोई रेस्क्यू करने भी इन्हें नहीं आने वाला था। लोगों के पास यहाँ सर्वाइव करने के लिए कुछ सामान नहीं था। कपड़े वही थे जो इन्होंने पहने हुए थे। खाने के नाम पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आधा खाया हुआ सैंडविच और चंद बिस्किट थे। ये लोग ये दिन यही प्लेन में बैठकर गुजारते हैं और यही सोचते रहते हैं कि ये लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। उसी दिन उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आती है जब ये लोग एक प्लेन की आवाज़ सुनते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बेन अपने पास मौजूद फ्लेयर गन चलाता है ताकि वो प्लेन उन्हें रेस्क्यू कर सके, लेकिन फ्लेयर गन चलाने में उसने काफ़ी देर कर दी थी। प्लेन काफ़ी आगे जा चुका था और इनकी ये उम्मीद भी पानी में मिल गई। 3 दिन इन्होंने अब इसी उम्मीद में गुजारी कि कोई तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ ही जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद भी जब कोई उम्मीद नहीं नजर आई तो एलेक्स गुस्से में आ गई। उसने ठान लिया कि वो और यहाँ नहीं रुकेगी और अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। पर बेन उसे समझाता है कि तुम्हारा पाँव खराब है, ऐसी हालत में तुम्हारा आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं। बेन उसे बहुत समझाता है और आखिरकार रोक लेता है। इसी तरह 3 दिन और गुजर जाते हैं। एलेक्स की जब जिद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो बेन कहता है ठीक है, तुम नहीं बाहर जाओगी, मैं बाहर जाऊंगा और उस पहाड़ी पर चढ़कर चेक करूंगा कि दूसरी तरफ क्या है। अगर आगे शहर हुआ तो हम आगे की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। एलेक्स जाते हुए उसे अपना कैमरा भी देती है और कहती है कि इस कैमरे के लेंस से तुम ज़्यादा दूर तक देख पाओगे और इतनी मेहनत कर तुम आगे चढ़ोगे भी। और अगर तुम्हारे दिल में कभी ये बात आई कि तुम सिर्फ अपने आप को बचा लो तो तुम बचा लेना, मेरा ना सोचना, क्योंकि आज तुम इस मुसीबत में सिर्फ मेरी वजह से ही हो। यहाँ पर बेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ना होता तो शायद कई दिन पहले ही छोड़ चुका होता। ये कहकर वो पहाड़ी पर चढ़ जाता है और वहां जाकर उसे एक और बुरा सदमा यही लगता है कि यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, बर्फीले पहाड़। दूर दूर तक कोई इंसानों की बस्ती का नामो निशान नहीं था। बेन अब जब वापस आने लगा तो अचानक से उसका पाँव फिसल गया और वो पहाड़ी की उल्टी तरफ स्लिप होने लगा। नीचे बहुत बड़ी खाई थी, अगर वो नीचे गिरता तो बच ना पाता, लेकिन किस्मत से उसका पाँव एक पत्थर से टकराने की वजह से वो बच जाता है। दोबारा हिम्मत करता है वो और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान प्लेन में दिखाया जाता है कि वो पायलट का डॉग जो इनके साथ था वो अब भौंकने लगा था। एलेक्स समझ गई कि जरूर इस प्लेन के आसपास कोई खतरा है। वो जब विंडो से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक लेपर्ड था। पाँव के खराब होने की वजह से वो यहाँ से निकलकर भाग भी नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ डॉग अपनी वफादारी दिखाता है और एलेक्स को बचाने के लिए खुद बाहर चला जाता है और उसे भी वो लेपर्ड जख्मी कर देता है, जिसके बाद अब वो लेपर्ड एलेक्स को मारने के लिए उस टूटे हुए प्लेन के अंदर भी आ गया था। एलेक्स के पास उस टाइम फ्लेयर गन थी, वो उसी से 2-3 मरतबा लिपट कर शूट करती है और उसे मारकर अपनी जान बचा लेती है। गोली की आवाज़ सुनकर बेन भी समझ गया था कि जरूर वहां पर कुछ बहुत गलत हो गया है। वो भागते हुए प्लेन के पास पहुंचता है और वहां पड़ा खून देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। प्लेन के अंदर जाने पर वो एलेक्स को देखता है, वो बिल्कुल ठीक थी। वो खून असल में लेपर्ड का था। एलेक्स को ठीक देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर लेपर्ड ने जो उनके डॉग को गर्दन पर काटकर जख्मी किया था उसे भी बेन यहाँ पर मौजूद फर्स्ट एड किट की मदद से स्टिचेस लगा देता है। और फिर ये लोग उस मरे हुए लेपर्ड की बॉडी को आज के लिए अपना खाना बनाते हैं और कई दिनों बाद पेट भरकर खाते हैं।
जिसके बाद एलेक्स दोबारा बेन से कहती है, देखो मेरे फ़ोन में तो सिग्नल नहीं आ रहे, तुम एक दो पहाड़ी से नीचे उतरो, शायद तुम्हारे फ़ोन पर सिग्नल आने। बेन कहता है, अब मैं ऐसा नहीं करने वाला, पिछली बार भी मेरी जान जाने वाली थी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हमें लेने कोई ज़रूर आ जाएगा। पर एलेक्स कहती है, अगर ऐसा होना होता तो कई दिनों पहले ही हो जाता। यहाँ पर इनकी बहस होती रहती और आखिर बेन नाराज़ होकर सो जाता है, ये कहते हुए कि मैं भी इस मुसीबत में सिर्फ तुम्हारी वजह से ही फंसा हूँ। एलेक्स ये बात दिल पर ले लेती है और सुबह बेन के उठने से पहले ही यहाँ से निकल जाती है। बेन जब उठता है तो उसे एलेक्स का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं डॉग को अपने साथ ले जा रही हूँ और अगर नीचे मुझे कोई मदद मिल गई तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर भेजूंगी। ये सारी बात सुनकर बेन भी पैनिक होने लग जाता है और अपना सारा सामान बांधकर एलेक्स के पीछे चल पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि टांग के जख्मी होने की वजह से एलेक्स ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। एलेक्स जब उसे अपने पीछे आता देखती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ये दोनों गले लग जाते हैं। आखिर इनका एक बॉन्ड बनने लगा था। काफ़ी टाइम तक ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। एलेक्स जो अब थक चुकी थी अपने पाँव के जख्म की वजह से, वो पूरी तरह बेन के सहारे से चल रही थी। काफ़ी दूर जाने पर भी इन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय एक गुफा के, एक गार के, जिसके अंदर ये रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। आज इनके पास 3 दिन का खाना था और ये जानते थी कि इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी करना है वो अगले 3 दिनों में ही करना है, क्योंकि किस्मत बार बार इनका साथ नहीं देगी और इन्हें इस तरह का खाना नहीं मिलेगा और सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी गार में ठंड बहुत ज़्यादा थी। इन लोगों ने आग भी जलाई, पर यह सब भी रात गुजारने के लिए काफ़ी नहीं था। ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं, एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए। खैर अगले दिन ये लोग दोबारा अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। फाइनली ये लोग बर्फानी जगह से निकलकर कुछ ऐसी जगह पर आए थे जो जंगल थे। यहाँ पर एक वादी थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। एलेक्स जो कि एक जर्नलिस्ट थी, उसे सब इतना खूबसूरत लगता है कि वो उसकी पिक्चर्स करने लगती है और तभी उसे कैमरा में फील होता है कि दूर कहीं एक टावर नुमा कोई चीज़ है। ज़रूर वो इंसानों ने ही बनाई होगी और वहाँ पर इंसानों के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये लोग उस तरफ जाने का डिसाइड कर लेते हैं और चलते चलते एलेक्स बेन से उसके बारे में कुछ पर्सनल सवाल करने लगती है, जैसे कि उसकी शादी के बारे में, और इन सारे सवालों को बेन इग्नोर कर देता है। खैर ये लोग जब चलते चलते काफ़ी दूर तक पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आखिर का रास्ता ही खत्म हो चुका है। आगे खाई थी और अगर ये खाई से नीचे उतरते तो ज़रूर मर जाते। ये देखकर एलेक्स तो अब बिल्कुल नाउमीद हो चुकी थी। वो बेन से पूछती है कि अब भी तुम्हें उम्मीद है कि हम बच जाएंगे? एलेक्स भी कहता है, मुझे तो लगता है हम मर जाएंगे, लेकिन अगर अभी तक हम जिंदा हैं और हम में हिम्मत है तो हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये लोग वापस एक दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और चलते चलते इन्हें रात हो जाती है। ये रात भी इन्हीं यहीं गुजारनी थी। बेन मुश्किलों से जमीन से थोड़ी सी बर्फ साइड पर करता है और दरख्त तोड़कर उसकी छांव बनाकर ये लोग रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग देखते हैं कि इनका डॉग इनके पास नहीं था, लेकिन खुशी की बात ये थी कि वो लोग जिंदा थे। एलेक्स अभी भी डॉग के बारे में परेशान थी। वो बेन से कहती है कि डॉग को ढूंढ के लाओ, और बेचारे बेन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो जब डॉग को ढूंढने के लिए निकलता है तो उसकी किस्मत चल जाती है। उसे वहां पर एक कॉटेज मिल जाता है। असल में ये वही कॉटेज था जिसे एलेक्स ने अपने कैमरा में देख लिया था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इस कॉटेज को चेक करने लग जाता है। इससे पहले कि वो एलेक्स को यहाँ पर लेकर आता, वहाँ एलेक्स के नीचे की जमीन हिलने लग जाती है और उसे पता चलता है कि उसके नीचे जमीन नहीं बल्कि लेक थी और वो टूटने वाली थी। वो जोर से बेन को आवाज देती है और इससे पहले कि बेन वहां पर पहुंचता, एलेक्स डूबने लगी थी। वो बहुत हाथ पांव चलाती है अपने को बचाने के लिए और तभी बेन आ जाता है और अपनी जान पर खेलकर उसे उस खाई से बाहर निकालता है। बेन उसे उठाकर जल्दी से उसे कॉटेज में ले आता है, उसके कपड़े वगैरह उतारता है और यहाँ पर आग जलाता है। इस सर्दी में ठंडे पानी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुकी थी। उसे होश भी नहीं आ रहा था। बेन जानता था कि अगर उसे होश ना आया तो उसकी जान जा सकती है। उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी और इस तरह उसके कोमा में भी जाने के चांसेस थे। वो अब इस पूरे कॉटेज को चेक करता है जिसकी मदद से वो कुछ न कुछ कर सके। यहाँ उसे सांप का जहर निकालने वाली एक सिरिंज मिलती है। इसके अंदर एक पिन थी, बिल्कुल आईवी ड्रिप की तरह। वो इसी के जरिए एलेक्स की जान बचाने का सोचता है। हालांकि वो ये भी जानता है कि ये पॉइजनस है, इसके अंदर सांप का जहर हो सकता है और ऐसे में एलेक्स की जान और भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर मरना दोनों तरीके से था तो क्यों ना कोशिश कर मरा जाए। यही सोचकर वो यहाँ पर बर्फ पिघलाता है, उसको पानी पिलाता है और फिर उस रिंज को अच्छी तरह धोकर उसी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता एलेक्स की बॉडी के अंदर पानी डालता है। एलेक्स की किस्मत अच्छी थी कि उसके साथ इस टाइम एक डॉक्टर था और पूरी रात की उसकी कोशिशों ने एलेक्स की जान बचा भी ली। अगले दिन एलेक्स को फाइनली होश आ जाता है और ये देखकर बेन की जान में जान आती है। उसकी सारी कोशिशें कामयाब हो गई थी। खैर कुछ दिन इस कॉटेज में इनके आराम से गुजरते हैं। कम से कम यहाँ पर ठंड थोड़ी कम थी, खाने पीने का। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता। इधर बेन भी बेहोश हो चुका था और जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल के अंदर था। यानी सच में दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया था और दोनों की ही जान बच गई थी। इनकी किस्मत और उनकी हिम्मत ने इनका साथ दे दिया था। बेन हॉस्पिटल में ही सारी बीमारी के बावजूद उठकर एलेक्स के पास आता है और खुशी से कहता है, हम बच गए। एलेक्स भी उसे कहती है, हाँ बच गए। तभी बेन नोटिस करता है कि इस टाइम एलेक्स के पास उसका फियांसे था, जो इस टाइम बेन को थैंक्स कहता है एलेक्स की जान बचाने के लिए। जिसके बाद से बेन और एलेक्स के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। बेन ने कई मर्तबा एलेक्स को कॉल करने का सोचा भी, पर उसने एलेक्स को कॉल नहीं की क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स की शादी हो गई होगी। यहाँ पर एलेक्स ने भी जितनी भी उसे कॉल्स की थी बेन ने, वो भी रिसीव नहीं की थी।
फिर एक दिन एलेक्स उसे कुछ पिक्चर्स भेजती है, वो पिक्चर्स जो उसने उस कॉटेज के अंदर बनाई थी। ये पिक्चर्स देखकर बेन बहुत ही ज़्यादा पिघल जाता है और उससे मिलने के लिए मान जाता है। सबसे पहले एलेक्स उसे नाराज़ होती है कि तुम मेरी कॉल्स वगैरह क्यों नहीं उठा रहे थे। बेन कहता है इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है और मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहता। यहाँ पर एलेक्स उसे बहुत बड़ा सच ये रिवील करती है कि उसने शादी की ही नहीं थी। हालांकि वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस ट्रिप के बाद से वो अपने फियांसे के लिए वो फीलिंग्स नहीं रख पाई थी जो अब उसके दिल में बेन के लिए थी। ये सुनकर बेन खुशी से पागल हो जाता है।